नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, फेस्टिवल वाइब्स आ रही हैं, बहुत अच्छी। फेस्टिवल्स में एक अलग ही फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ तैयारियां चल रही होती हैं फेस्टिवल्स की। बहुत ही अच्छा लगता है ये मौसम जब ये फेस्टिवल्स शुरू होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो कल जन्माष्टमी है, उससे एक दिन पहले की रात की हैं। मतलब शाम को मैंने अपना डिनर आज जल्दी बना लिया था। डिनर जल्दी बना के सबको करा के उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपना पूजा घर साफ़। तो पूजा घर साफ़ करूँगी और कल के लिए जो कृष्ण जन्माष्टमी के लिए जो सेटअप लगाते हैं, एक बैकड्रॉप लगाते हैं, उसको मैं आज ही सेट करके रखूँगी ताकि मुझे कल को थोड़ी सी आसानी हो जाए काम करने में और फिर कोई दिक्कत ना आए। तो आज रात को ही मैं सारी तैयारियां कर लूँगी। तो ये मेरा पूजा घर है और इधर मेरा मंदिर, एक साइड मेरा मंदिर रखा हुआ है और दूसरी साइड मैंने एक टेबल रखी और उसके ऊपर पहले एक दुपट्टे को डाल दिया, लगा दिया। और उसके बाद फिर मैंने लिया एक पीला कपड़ा, पीला आसन, क्योंकि कहते हैं कृष्ण जी का पीला आसन होता है और जो देवी माता वगैरह होती हैं उनके लिए लाल आसन बिछाया जाता है और जो देवता होते हैं कृष्ण भगवान, विष्णु और हम जी, इन सब के लिए पीला आसन बिछाते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे एक दुपट्टे को लगा दिया था इस टेबल के ऊपर और उसके बाद फिर जो मैं पीला आसन लेके आई थी कृष्णा के लिए वो लगा दिया था और उसके बाद जितनी भी मैं डेकोरेशन की चीज़ें लेके आई थी वो उन सब से डेकोरेट कर दिया था। एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही उत्साह होता है। हालांकि बहुत सारे काम फेस्टिवल्स में एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं और जो रोज़ के डेली के हमारे काम होते हैं उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी सब चलते रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी थकान भी बहुत होती है सारे काम करके, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो मन को संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, वो उसकी किसी चीज़ से तुलना नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, मेरा ये सेटअप बन के तैयार हो गया था, एकदम बिल्कुल रेडी है। बस कमी है सिर्फ इसमें कृष्णा को बिठाने की, जो कि हम सुबह को उनको यहाँ पे स्थापित करेंगे। तो ये पहले से ही ये काम हो गया। कोई भी चीज़ें अचानक से नहीं हो पाती, पहले से ही प्लान करनी पड़ती है, तभी उनके रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं। तो अब इसके बाद बारी आती है लौज बनाने की। तो लौकी की लौज मैं ये बना रही हूँ और लौकी की लौज और लड्डू मैं अभी रात को ही बना के रखूँगी। बाकी अभी और भी बहुत सारे भोग बनाने हैं जो कि मैं कल को ही बनाऊँगी। हर बार सारे मोस्टली भोग बना के मैं पहले ही तैयार करके रख लेती थी, लेकिन इस बार मैं पहले से ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई क्योंकि इस बार रुद्रांश है और रुद्रांश की वजह से मैं इस बार बहुत लेट हूँ, क्योंकि नहीं हो पाता इसके साथ। ये बहुत ज़्यादा शैतान है, इसके पीछे पीछे ही सब घूमते रहते हैं, तो इसकी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन कोई नहीं, करना तो मुझे था ही, कैसे भी किया। प्रॉब्लम भी बहुत आई छोटे बच्चे के साथ, लेकिन जो मुझे करना होता है वो तो मैं करके ही रहती हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। तो इसके बाद जो ये हमने लौकी की लौज बनाने के लिए चाशनी बनाई थी, चीनी और लौकी को एक साथ चढ़ा दिया था, उसकी चाशनी बना ली थी और इसके बाद इसमें खोया डाल के बर्फ़ी जमा दी और देखिए कितनी बढ़िया ये लौकी की बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। मुझे लौकी की बर्फ़ी, गाजर की बर्फ़ी बहुत पसंद है। मतलब प्लेन बर्फ़ी से किसी फ्लेवर की उसमें कुछ डल जाए तो ज़्यादा टेस्टी लगती हैं।
तो सर्दियों में मैं गाजर की भी बर्फ़ी बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और ये लौकी की लोज भी बहुत बढ़िया लगती हैं। तो एक भोग मेरा बन के तैयार हो गया। अब बारी आती है दूसरे भोग की। उसके लिए मैंने ये खोया घर पे ही निकाला था, तो कई दिन पहले निकाल लिया था, फ्रिज में रखा हुआ था। इसको थोड़ा सा घी डाल के और अच्छे से भून लिया। इसके लड्डू पेड़े बनाने हैं। तो इसमें से क्या हुआ, जो घी मैंने डाला था वो भी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी भी निकल आया, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। और इसके बाद इसमें बूरा करारा डाल के इसके लड्डू बना दिए। तो इस तरह से मेरे 2 भोग ये बनकर तैयार हो गए हैं। ये एक दिन पहले रात की तैयारी है। 2 भोग मेरे बन गए हैं, बाकी के सारे भोग मैं कल बनाऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा, देखते हैं आगे आगे और क्या क्या भोग बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने अपने हिसाब से सभी बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। बड़ा उत्साह होता है इस त्यौहार को लेके। जैसे हम छोटे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसका उत्साह होता है, ठीक इसी प्रकार ये कृष्ण जन्माष्टमी का भी सबके लोगों के मन में उत्साह होता है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू हो गई है और आज है जन्माष्टमी फ्रेंड्स। और मैंने पूरे घर की बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी है, झाड़ू पोछा हो गया है, पूरा घर क्लीन हो गया है। बस एक बेडरूम की बेडशीट बची है, क्योंकि अभी रुद्रांश सो रहा है, वो उठा नहीं है, वो उठ जाएगा उसके बाद मैं इस वाले रूम की बेडशीट चेंज करूँगी। बाकी झाड़ू पोछा सब जगह लग गया है। और जो मैट्स मैंने कल धोए थे, खैर धूप निकल आई थी शाम के समय, ये सूख गए। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि सूख जाएंगे, लेकिन फाइनली ये सूख गए, तो इनको भी मैंने डाल दिया। और इसके बाद अब देखिए लुक हमारे मंदिर का। बाकी काफ़ी तैयारी मैंने रात को ही कर ली थी। और अब देखिए सुबह सबने नहा धो के पूजा कर ली है। और देखिए हमारे मंदिर का कुछ लुक इस प्रकार का था। कृष्णा जी को हमने, मेरे पास एक फ़ोटो है कृष्ण की, तो इनको स्थापित कर दिया था, दीपक जला दिया था। पूजा पाठ हमने सब कर लिए थे, मंत्र वगैरह जो पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, वो सब कर लिए और इनको भोग लगा दिया। और अब बाकी थोड़े थोड़े भोग लगाती जाऊंगी, एक साथ सारे भोग मैंने नहीं रखे, बस थोड़े थोड़े भोग लगाती जाऊँ। और अब बारी आती है नेक्स्ट भोग की। तो अगला भोग है मेवा पाक। और मेवा पाक बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है ड्राई फ्रूट्स की। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं मखाने, काजू, बादाम और एक गोला। गोले को हम कस के लेंगे। बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को हम देसी घी में डीप फ्राई कर लेंगे। उसके बाद बनाएंगे चाशनी। और तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को डीप फ्राई कर लिया है। और इसके बाद बनाएंगे चाशनी। और चाशनी में एक तार की बनाती हूँ और इसको पानी में डालकर चेक कर लेती हूँ। अगर एक गोली सी बन जाती है तो समझो चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा कट कर लूँगी और उसके बाद इसको चाशनी में डाल के मेवा पाक बना लेंगे। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स मैंने भुने थे उसमें से कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने निकाल लिया है, क्योंकि हमें धनिया पंजरी भी बनानी है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट भोग होता है जन्माष्टमी में। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाल लिए, उसके लिए मैं बनाऊंगी धनिया पंजरी। और पहले धनिया पंजरी की ही तैयारी करूँगी। थोड़ा सा घी डाल लिया है, इसमें थोड़ा सा पिसे हुए धनिए को हम भून लेंगे, खुशबू आने तक भून लेंगे। जब अच्छी सी खुशबू इसमें आने लगेगी उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे और बूरा मिला देंगे। और इस तरह से हमारी धनिया पंजरी का भोग बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और भोग मेरा बन के तैयार हो गया है। और अब बारी आती है ये मेवा पाक की। तो यहाँ पे मैंने ये इन जो ड्राई फ्रूट्स भुने थे उनको काट लिया है। और इसके बाद चाशनी भी हमारी तैयार हो गई थी। इसके बाद इस चाशनी में थोड़ा सा मैंने दूध भी डाल दिया था, इससे चाशनी जो है वो सॉफ्ट बनती है, वरना ज़्यादा टाइट हो जाती हैं ये। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाल लिया था दूध, इससे थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है। और बीच बीच में
हम अपने दूसरे काम भी कर रहे थे। मतलब चाशनी मैंने बनने के लिए रख दी थी और बीच में मैंने अपने बेटे को कृष्णा बनाया और बेटी को राधा बनाया और मैंने भी थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह शूट किए, थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो ये काम बीच में चाशनी को रखने के बाद गैस पे मैंने कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये होता है फेस्टिवल्स का कमाल। एक एनर्जी, अलग ही एनर्जी आती है। इतना काम होने के बावजूद भी कोई मतलब थकान होने के बावजूद भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। पूरा दिन बड़ा ही अच्छे से गुजरता है ये जन्माष्टमी का। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं हमेशा ही सभी त्योहारों को पूरे उत्साह के साथ मनाती हूँ, लेकिन इस बार मेरे इस त्यौहार की खुशी दोगुनी है क्योंकि मैं अपने नए घर में पहली बार जन्माष्टमी मना रही हूँ। तो ये खुशी, इतना मैं वीडियो बना के आई, हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई थी। बीच बीच में मैं इसको चलाती रही और इसके बाद मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको चला के एक परात में घी लगाकर इसको मेवा पाक को जमा दिया और हमारा बढ़िया सा मेवा पाक बनके तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा एक और भोग, मेवा पाक का भोग बनके तैयार है। और जन्माष्टमी में ये पाक ज़रूर बनते हैं, मेवा पाक, नारियल पाक, कई प्रकार के पाक बनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, और बहुत ही आसान होता है इनको बनाना, कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। ये जब थोड़े से ठंडे हो जाते हैं, इनमें चाकू से निशान लगा के छोड़ देते हैं और जब पूरी तरीके से ठंडे हो जाते हैं उसके बाद इनको कट कर लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये वाला भोग भी बनके तैयार है। और अब बारी आती है चौलाई के लड्डू की। तो चौलाई के लड्डू के लिए मैंने फिर से चाशनी बनने के लिए रख दी थी और वो भी एक तार की चाशनी बनती है, एक तार से भी कम, बस चिपचिपी हो जाए इतनी ही चाशनी बनके तैयार होती है। और ये चौलाई ले ली थी मैंने और इसके बाद इस चाशनी को चौलाई में डाल के इसके लड्डू बना लिए। और ये वाला प्रोसेस ना बहुत फास्ट होता है, इसको मैं शूट नहीं कर पाती क्योंकि अगर इसे स्लो मोशन में करते हैं तो भाई ये लड्डू नहीं बन पाते, ये लड्डू ख़राब हो जाते हैं। तो इनको बहुत फास्टली बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे चौलाई के लड्डू भी बनकर तैयार है। और अब बारी आती है खाने की, भोग की थाली बनाने की। तो मैं आज उसमें प्याज का यूज़ नहीं करती, किसी भी व्रत उपवास त्यौहार में मैं प्याज का यूज़ नहीं करती। बस थोड़े से खड़े मसाले ले लिए, काजू ले लिए और इससे हम एक ग्रेवी तैयार करेंगे और सब्जी बनेगी शाही पनीर। और फ्रेंड्स, अब तक इस टाइम तक बैटरी इतनी डाउन हो गई थी कि आगे कुछ भी शूट करने का मन नहीं था। तो मैंने बस ये डायरेक्ट आपको भोग की थाली दिखा दी है। इसमें शाही पनीर बना रखा है, रायता बना रखा है, पूरी, और ये हमारी भोग की थाली बनके तैयार हो गई है। और ये रायता एक स्पेशल रायता, इससे हम चाट भी बना सकते हैं, कभी शेयर करूँगी इसके बारे में। फ्रेंड्स, इसके बाद हमने चांद को जल दिया। चांद निकल आया था 12 बजे, तो उसके बाद हमने जल दिया, केक कटिंग की और इस तरह से हम भोग लगाया कृष्ण को और फिर खाना खाया, अपना व्रत खोला। तो इस तरह से हमने बिताया अपना ये जन्माष्टमी का दिन। फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun.